नमस्कार। आप जानते हैं, कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी गहरी और प्रासंगिक हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही खास पत्रिका के बारे में बात करने वाले हैं, अखंड ज्योति, दिसंबर 2006 का अंक। चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें छिपा ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना मायने रखता है। ये अंक हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो तैयार हैं इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए? हम सब मिलकर देखेंगे कि श्रद्धा क्या है, हमारी भावनाएं, हमारा इमोशनल वर्ल्ड कैसे काम करता है, और पुनर्जन्म, ये सारे विषय आज की हमारी इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कहाँ फिट होते हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक सफर है अपने अंदर झांकने का, आत्मचिंतन का। तो इस अंक का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधा हमारी आध्यात्मिक जिंदगी की जड़ों तक ले जाता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है श्रद्धा, जो दिमाग के तर्कों से कहीं आगे की चीज है। दूसरा, हमारी भावनाएं, जो हमें बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। और तीसरा है पुनर्जन्म का वो रहस्य, जो हमें जिंदगी और मौत के इस पूरे खेल को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। इस अंक की शुरुआत होती है गुरु गीता से। गुरु गीता, जिसे कहते हैं कि ये एक शिष्य के दिल से निकला हुआ गीत है, ये हमें एक बहुत ही सीधी और गहरी बात याद दिलाती है कि असली ज्ञान जो है ना, वो सिर्फ लॉजिक या बहस से नहीं मिलता। वो मिलता है गहरे विश्वास से, श्रद्धा से। बिल्कुल वैसा ही जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मतलब जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा है, ज्ञान चलकर उसी के पास आता है। अच्छा, इसके बाद का जो लेख है वो हमें एक बड़ा ही प्यारा सा संतुलन सिखाता है। इसका शीर्षक है, खुलकर हंसिए पर रोकर हल्का होना भी सीखिए। हम में से कितने लोग हैं जो रोने को, आंसुओं को कमजोरी मान लेते हैं, है ना? पर ये लेख बताता है कि हंसना और रोना ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, हंसी हमें एनर्जी देती है, खुशी देती है, और आंसू वो हमारे अंदर जो भी बोझ दबा होता है ना, उसे बाहर निकालकर हमें अंदर से साफ कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये लेख सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं करता, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च का भी जिक्र करता है। और वो रिसर्च भी उसी बात को सही ठहराती है जो हमारे संत महात्मा सदियों से कहते आ रहे हैं। क्या? यही कि असली खुशी पैसों में नहीं है, वो तो हमारे रिश्तों में, हमारी संवेदनाओं में छिपी है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिन लोगों की लॉटरी लगती है ना, वो भी कोई बहुत लंबे समय तक ज्यादा खुश नहीं रह पाते। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब असल में जिंदगी में भाग किस चीज के पीछे रहे हैं। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाया भी है और अपनी तरफ खींचा भी है। पुनर्जन्म। यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या मान्यता नहीं है। ऋग्वेद से लेकर गीता तक यह हमारे भारतीय दर्शन का एक बहुत ही मजबूत आधार रहा है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में बस ये कि आत्मा का सफर खत्म नहीं होता, वो अपने कर्मों के हिसाब से एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती रहती है। तो ये जो जन्म, कर्म और फिर मृत्यु का जो चक्र है, ये असल में आत्मा का एक बहुत बड़ा सफर है। और ये सफर तब तक चलता रहता है जब तक कि वो अपने असली घर, अपने मूल स्रोत में वापस मिल नहीं जाती। इसे एक स्कूल की तरह समझिए, जहां आत्मा हर जन्म में आती है, नए नए सबक सीखती है। और इस बात को और पुख्ता करने के लिए पत्रिका में कुछ सच्ची कहानियां भी दी गई हैं, जैसे उत्तरा हल्दर और एयर कमांडर जगदीश मित्तल सेठ की। ये वो लोग थे जिन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें याद थी। तो चलिए अब हम चेतना के कुछ और गहरे स्तरों की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम 3 कमाल की चीजें जानेंगे। पहली, कि हमारा मन, हमारा माइंड असल में कितना ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरी, कि कैसे एक दिव्य शक्ति हमारे समय को, हमारे युग को बदल रही है। और तीसरी, कि सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या होता है। एक लेख है जिसका शीर्षक है, रोग निवारण में मन शक्ति का उपयोग। यह हमें बताता है कि सबसे बड़ी फार्मेसी, सबसे बड़ी दवा की दुकान तो हमारे अंदर ही मौजूद है। और यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाता है कि ध्यान या मेडिटेशन कैसे काम करता है। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग की अल्फा तरंगें शांत हो जाती हैं। खून में जो स्ट्रेस पैदा करने वाला लैक्टिक एसिड होता है वो कम होने लगता है, और नतीजा, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मतलब साफ है, हमारा मन ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता है। अगला लेख एक बहुत बड़ी बात कहता है, एक भविष्यवाणी जैसी। इसका शीर्षक है, युग शक्ति का अवतरण सुनिश्चित। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से कोई चमत्कार होने वाला है, नहीं। इसका असली मतलब है कि हम सबकी चेतना में, इंसानियत की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
और ये बदलाव बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होगा। कैसे? हमारे विचारों के शुद्ध होने से, हमारे चरित्र के मजबूत होने से। और इस पूरी आंतरिक क्रांति की जो मार्गदर्शक ऊर्जा है, उसे गायत्री महाशक्ति कहा गया है। और अब हम आते हैं भक्ति की सबसे ऊंची चोटी पर। एक शब्द है अनन्यता। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जब दुनिया के सारे सहारे, सारे आसरे छूट जाएं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास बना रहे। ये वो स्टेज है जहां भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें भक्त प्रहलाद की कहानी में देखने को मिलता है। भक्त प्रहलाद की कहानी इस अनन्य भक्ति का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसका अपना पिता ही उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, उस पर हर तरह के जुल्म हुए, लेकिन एक पल के लिए भी प्रहलाद का विश्वास अपने नारायण पर से हिला नहीं। वो कहते थे कि ये जो मुश्किलें हैं ना, ये भक्त की परीक्षा है कि उसका विश्वास कितना पक्का है, और ये भगवान की भी परीक्षा है कि वो अपने भक्त को बचाने के लिए क्या करते हैं। और आखिर में क्या हुआ? भगवान खुद नृसिंह का अवतार लेकर आए और ये दिखा दिया कि जो अपना सब कुछ सौंप देता है, उसकी रक्षा के लिए वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। चलिए, अब सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और गहरे रहस्यों की तरफ। इस अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ये जो हमारा साधारण सा दिखने वाला शरीर है, ये क्या-क्या असाधारण काम कर सकता है। हम ये भी देखेंगे कि जिंदगी में आने वाले सुख और दुख के जाल से कैसे ऊपर उठा जा सकता है। और हाँ, हम तंत्र के उस विज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। अगले लेख का नाम ही बड़ा दिलचस्प है, नगण्य सी काया अद्भुत कारनामे। मतलब छोटा सा शरीर और काम कितने बड़े बड़े। ये लेख हमें ऐसे लोगों की कहानियां बताता है जिन्होंने अपने शरीर की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। तिब्बत के वो रेस्पा योगी जो कड़कड़ाती बर्फ में भी अपने शरीर में गर्मी पैदा कर लेते हैं, या वो लोग जो सालों साल बिना सोए या बिना कुछ खाए जिंदा रहे। ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम सबके अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है, बस उसे सही तरीके से जगाने की जरूरत है। इसके बाद जो लेख है वो हमारी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इसका शीर्षक है दुख बने तप और सुख को बना लें योग। ये एक बहुत गहरी बात कहता है कि जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं जाता। जब कोई तकलीफ या दुख आए तो उसकी शिकायत करने की जगह अगर उसे सब्र के साथ सह लिया जाए तो वही दुख हमारी आत्मा को मजबूत बनाने वाला तप बन जाता है। और जब खुशियां मिलें तो उनमें पूरी तरह डूब मत जाइए, उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझिए और बिना किसी लगाव के उसे भोगिए, तो वही सुख योग बन जाता है। और आखिर में ये अंक एक ऐसे विषय पर बात करता है जिसके बारे में बहुत भ्रम है, तंत्र। जैसे ही हम तंत्र का नाम सुनते हैं, दिमाग में जादू टोना, वशीकरण जैसी बातें आने लगती हैं, है ना? लेकिन इसका असली मतलब तो कुछ और ही है, बहुत गहरा। तंत्र शब्द का सीधा सा मतलब है विस्तार करना और रक्षा करना। किस चीज का विस्तार? हमारी चेतना का, हमारे ज्ञान का। और किसकी रक्षा? हमारे जीवन की। तो ये असल में चेतना के विस्तार का एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बेतरतीब ज्ञान है, नहीं। तंत्र शास्त्र को बाकायदा अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जैसे आगम, यामल और डामर। ये विभाग सृष्टि कैसे बनी, पूजा उपासना कैसे की जाए और गहरी साधनाओं के अलग अलग तरीकों के बारे में बताते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही विशाल और सुव्यवस्थित विज्ञान है जिसका एक ही मकसद है, इंसान और समाज दोनों का भला करना। तो श्रद्धा से शुरू करके तंत्र तक हमने एक काफी लंबा सफर तय किया। अब सवाल यह है कि इस पूरे अंक का सार क्या है, इसकी आत्मा क्या है? अगर आप देखें तो सारे लेख, सारी कहानियां, सारी बातें हमें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, और वो दिशा है बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर की ओर यात्रा करना। तो इस अंक के जो मुख्य संदेश हैं वो सच में हमारी जिंदगी की चाबी बन सकते हैं। पहला, कि सच्ची श्रद्धा दिमाग से नहीं दिल से होती है। दूसरा, हंसना और रोना दोनों ही जरूरी हैं, ये हमारी आत्मा का उपचार करते हैं। तीसरा, हमारा मन हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। चौथा, जिंदगी का हर सुख और हर दुख हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक मौका देता है। और सबसे जरूरी बात, हम सबके अंदर बेहिसाब शक्तियां सोई हुई हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। तो इस अंक पर हमारी ये बातचीत तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन असल यात्रा तो अब शुरू होती है। एक पल रुककर बस इतना सोचिए कि इन सभी बातों में से, इन सभी विचारों में से वो कौन सी एक बात है, सिर्फ एक, जिसे आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है।
याद रखिए, कोई भी एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।